गणेश जी की कहानियाँ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार आने ही वाला है, जिसमें हम सभी गणेश जी को अपने अपने घरों में बुलाते हैं और गणपति बप्पा की भक्ति करते हैं। आज की कहानियाँ हमारे भक्ति भाव को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। तो शुभारंभ करते हैं आज की कहानियों की। पहली कहानी है सबसे सुंदर कौन है। भगवान गणेश की अनोखी कहानी। एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश अपने पिताजी भगवान शंकर से कहते हैं कि आपने जो अपने गले में तथा अपने सर में इतने सारे माला अथवा कुंड पहने हुए हैं, इसकी वजह से आपकी सुंदरता कम हो रही है। कृपया करके आप हमें इन सब चीजों से हटकर एक सीधा साधा तथा इन सभी चीजों को हटाकर अपना चेहरा दिखाइए। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी की बात मान ली थी। उन्होंने एक दिन जब नदी से नहा कर निकल रहे थे, तो उनके गले में कोई माला तथा कोई कुंड नहीं था। वह देखने में अपार सुंदर लग रहे थे। यह देखकर भगवान श्री गणेश समेत गौरी जी और बहुत सारे भगवान देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि इतना सुंदर चेहरा वह भी भगवान शंकर का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसके बाद श्री गणेश जी ने अपने पिताजी शंकर जी से कहते हैं कि आप पहले वाले मतलब कि पूर्व में जैसे दिखते थे वैसे बन जाइए। तभी भगवान शंकर आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र श्री गणेश से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे अति सुंदर मेरी माँ है। मैं नहीं चाहता कि उससे भी ज्यादा कोई सुंदर दिखे। उसके बाद भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए जैसे पूर्व में दिखते थे वैसे ही बन गए। दूसरी कहानी है एक छोटी लड़की और भगवान श्री गणेश की कहानी। एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था, उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए। तुम बार बार कहती हो मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, मुझे मेला देखने जाना है। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है नहीं, मेले में अगर जाओगी अकेली तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है और उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहां पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और एक लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और एक लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने गए थे सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है। उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें एक लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को लगा, श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पी लूंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटा बच्चा के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ कहती है कितनी देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण श्री गणेश को लड्डू और पानी मिलाकर घर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण। तीसरा, कंजूस औरत की कहानी। भगवान गणेश की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घर में एक बहू और उसकी सासू माँ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत ज्यादा लालची किस्म की औरत थी। वह पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान धन दौलत अथवा अपने दान को बचाने में होता था। एक दिन उसकी सासू माँ अपनी बहू से कहती है कि मैं आज एकादशी का व्रत रखी हूँ
आज मैं अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन पर बुलाने की दावत देने वाली हूँ, लेकिन अगर किसी बड़े ब्राह्मण को बुलाओगी तो वह सारा खाना खाएगा। ऐसा करो कि तुम बाहर जाकर किसी ब्राह्मण के बच्चों को दावत देकर आ जाओ। बच्चे आएंगे तो मेरा पूरा काम भी हो जाएगा और हमारी भोजन भी कम खाएंगे। बहू बाहर जाती है और ब्राह्मण के एक छोटे से बच्चे को आवाज देती है। यह बच्चा आता है। बहू कहती है कि मेरे घर में आज दावत है, तुम्हारा खाना बन जाएगा तो तुम मेरे घर आकर खाना खा लेना। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा नाम गणेश है, आपको जब भी बुलाना रहेगा आप गणेश गणेश बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। खाना बन जाने के बाद बहू बाहर जाती है, बुलाने के लिए देखता है कि वह लड़का नहीं है वहां पर। अचानक बहू को लड़के की बात याद आ जाती है और वह अपने मन में गणेश गणेश कहती है। तभी तुरंत ही वह लड़का सामने आ जाता है और उनके घर चला जाता है खाना खाने के लिए। वह लड़का खाना खाते रहता है, जितना देती हैं सभी खा जाता है। घर में बना सभी खाना को वो खा जाता है। उसके बाद छोटा बच्चा कहता है कि मुझे आप गिफ्ट दीजिए एक सोने के बर्तन। तभी वह बहू अपनी सासू माँ से कहती है। सासू बहुत ज्यादा कंजूस थी, लेकिन फिर भी वह दे देती है। अब सब अपना सामान लेकर छोटा बच्चा बाहर जाता है। जैसे ही बहू और उसके साथ दोनों घर आते हैं, देखते हैं तो उनका घर पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है। उसके बाद कभी भी कंजूस वाली नीयत से किसी को भी दान नहीं दिया करती थी। चौथा, दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनैना के साथ तथा अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ बहुत बड़े मकान में रहा करता था। श्री गणेश भगवान जी का मतलब विघ्नहर्ता जी का बहुत बड़ा भक्त था और अपने घर में हमेशा गणेश भगवान जी की पूजा किया करता था तथा उनके लिए भोग लगाया करता था। गणेश भगवान की पूजा करने के साथ साथ वह अपने परिवार अथवा अपने रिश्तेदार के आस पास के पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करता था, जिस कारण से उसकी तरक्की बहुत ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में भगवान गणेश की पूजा किए बगैर खाना भी नहीं खाता था। ऐसे में भगवान गणेश खुश होकर उन्हें बहुत ज्यादा दान दिया करते थे। रामू जिसकी बिजनेस में अपना हाथ लगाता था, उसमें बहुत ज्यादा तरक्की मिलती थी। उसी की एक बेटी और एक बेटा था। रामू की बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। रामू सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लूंगा जिसमें गणेश भगवान की बहुत ज्यादा पूजा होती होगी। किसान से ढूंढने के बाद रामू को ऐसा घर मिल जाता है और वह अपनी बेटी की शादी उस घर में कर देता है। जैसे ही रामू की बेटी पूजा उस घर में पहुंचती है, उस घर में भी बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है। यह देखकर उसके पड़ोसियों ने राजा को जाकर कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी होकर आई है। उनके घर आते ही उस घर में धन का अंबार लग गया है। अगर आप उस बहू को राजमहल में रखेंगे तो राजमहल में कभी भी किसी तरह से नुकसान नहीं होगा और हर राजकोष हमेशा भरा रहेगा। राजा अपने नौकरों से कहता है कि जाओ, जाकर उस बहू को बुलाकर राजमहल बुलाकर ले आओ। नौकर जाता है और पूजा को कहता है कि तुम्हें राजा ने राजमहल बुलाया है। तभी पूजा बहू कहती है कि ठीक है, मैं 10 दिनों बाद जाऊंगी। राजा इस बात को खुशी खुशी मान लेता है। उसी दिन से राजा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा बीमारी होने लगती है। उसके हाथ पैर फूलने लगी थी और वह बिल्कुल भी खराब स्वास्थ्य में हो गया था। उन्होंने बहुत सारे वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। फिर वह पंडित को बुलाता है और कहता है कि जरा मुझे देखकर बताइए कि क्या कारण हो सकता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि आपने किसी स्त्री की मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसे गलत नीयत से आपने देखा है, यही कारण है आपको गणेश भगवान जी दंडित कर रहे हैं। तभी राजा अपने नौकर के साथ उसके घर जाता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही साथ अपना
सॉरी कहता है कि जाओ जाकर माफी मांगो। अच्छी तरह से पूजा बहू खुशी खुशी सबको माफ कर देती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की वह बहुत बड़ी भक्त थी। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, जयकारा जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।